नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव लखनऊ से आज आप सभी फेसबुक के मित्रों के सम्मुख उपस्थित हूँ काफ़ी अंतराल के बाद। और अपनी आपकी जो स्नेहिल प्रतिक्रियाएं हैं उनसे मैं काफ़ी समय से वंचित थी, इसलिए मैंने आज पुनः ये तय किया कि हम अपनी बात आप तक रखेंगे ताकि हमें आपकी बहुत ज़रूरी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमारे लेखन में नया जोश, नई उमंग पैदा करती हैं, वो पुनः जीवित हो सके। आपको मैं बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सावन का महीना, सावन मास भारतीय उत्सव धर्मिता का अनूठा काल है। ये एक ऐसा समय है जिसकी रिमझिम फुहारों के बीच में नीम के नीचे पड़े झूले खूब पेंग बढ़ाते हैं। ये एक ऐसा काल है जब घनी हरियाली से चुन करके लाई मेहंदी की पत्तियों से युवतियां अपने खूबसूरत हाथों में खूबसूरत कलात्मकता से मेहंदी रचाती हैं। ये वो सुनहरा सुंदर सा पल है जब हम अपने भाई की मजबूत हथेली पर, मजबूत कलाई पर अपने प्यार का कच्चा धागा बांधते हैं और उसको और भी बलिष्ठ, बलवान और धनवान बनाते हैं अपनी शुभकामनाओं के साथ। ये एक ऐसा पारिवारिक संबंध है जो सावन से पुनः दृढ़ता प्राप्त करता है और पुनः उमंग में आकर हमारे रिश्ते भी सावन की तरह हरे भरे हो जाते हैं। माँ, मायका और बचपन, ये तीन ऐसे पहलू हैं हमारे जीवन के, तीन ऐसे अंग हैं जिनको हम कभी नहीं भूल पाते। हमेशा जैसे कि कोई बगिया में खिला हुआ गुलाब हो तो हमारा आकर्षण उसी की तरफ है, वैसे ही ये तीनों ही जो प्रसंग हैं ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। कभी ये अतीत भी हो जाते हैं अगर, तो भी यादों में इतनी गहरी पैठ बनाते हैं कि हम उन यादों में ही बहुत खूबसूरती का और बहुत सुंदर और सुखद एहसास करते हैं। एक कविता मैंने इसी संदर्भ में लिखी थी अपनी माँ और मायके के विषय में, तो वो कविता आज हम आपके सम्मुख सुनाना चाहेंगे। मेरी अंजुरी भर सावन एक मेरा काव्य संग्रह है, उसमें छंद मुक्त विधा में मैंने ये कविता लिखी है और उसका शीर्षक है दस्तक। आप सुनिए, शायद आपकी इसकी प्रत्येक पंक्ति ऐसा एहसास कराएगी जैसे आपको लगेगा ये मैंने आपकी बात कही है। दस्तक। आज मेरे जहन के किवाड़ पर किसी याद ने दस्तक दी है। उठूं, झांक कर देखूं दरवाजे से आखिर कौन सी याद है। इधर मैंने सांकल खोली, उधर यादें मेरा दिल छू गईं। अरे सखी, तू क्या मेरे मायके की चिट्ठी लाई है? तेरी छुअन तो मेरी माँ को ही ले आई है। रुक जरा बैठ, खटोले पर बक्सा तो उठा लाऊं मैं, जिसमें माँ तक पहुँचने की अधूरी ख्वाहिशों वाली ढेरों चिट्ठियों को अपने अंतस में सजा रखा है। ये चिट्ठियाँ नहीं, स्किस्तियाँ हैं मेरे दर्द की। किसी चिट्ठियों में माँ की सिली फ्रॉक है, सिल पर पिसी मेहंदी है और हाथों में खनकती हरी चूड़ियों का जिक्र है, और किसी में घेवर के साथ राखी बंधी भैया की कलाई की सावनी महक है, तो किसी में थपक कर बालों में उंगली फिरा कर कहानी सुनाती पंखा झलती दादी की धुंधली सी सोंधी सोंधी याद है। माँ, रात में जगा कर अपने हाथ से जब तू निवाले खिलाकर अपने आंचल से मेरा मुंह पोंछती थी, उन उनीदी आंखों की वो भूख मुझे आज सोने नहीं देती और बहुत रुलाती है। मैं उस दिन तुझे चिट्ठी लिखना नहीं भूलती जिस दिन काम के बोझ से मैं भूखी ही सो जाती हूँ। मेरी कई चिट्ठियों के अक्षर मिटे मिटे से हैं, क्या करूँ। उस दिन आँखों ने लेखनी से पहले चिट्ठी लिखने की जैसे होड़ मचा रखी थी। वह दिन था जब स्कूल से आकर मेरी बिटिया ने नन्हे हाथों से बना एक कार्ड देकर मेरी गोद में चढ़कर मेरा मुंह चूमा और कहा, हैप्पी मदर्स डे। माँ, ठीक ऐसा ही कार्ड तो मैं तुझे देना चाहती थी। सुन माँ, मेरे दिल के पिटारे में तेरी यादों का बहुमूल्य खजाना है। मुझे मालूम है तू अब नहीं है, मुझे मालूम है तू अब नहीं है, लेकिन मेरे मन के अलिखित पन्ने ये कहते हैं
मत रो, तुम सारा कुछ मेरे वक्ष पर लिख डालो। जिसका लहू प्रतिपल तेरे दिल से गुजरता है, वो कहीं नहीं, यहीं है, तेरे आसपास है। धन्यवाद।